समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अखिलेश यादव की साइकिल से पूरी तरह से उतरने की तैयारी कर ली है। कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर किसी बात से नाराज हो गए तो वो पीछे नहीं हटते और न ही अपनी कही हुई बातों पर उनको मलाल होता है। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। अक्सर अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य का चर्चाओं में उनके समर्थकों के लिए तो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही असहज हो गए हैं। दरअसल मामला ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपने सियासी भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। सपा छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल होने और उसकी बैसाखी बनने के बजाय अब वो खुद अपनी ही नई पार्टी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जिसका नाम, एजेंडा और रूपरेखा सब कुछ तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाने के संकेत रविवार को रायबरेली के राही ब्लॉक में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इसी कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि रायबरेली के राही में उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी को दिल्ली में बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे, जिसके बाद से ही सियासी हलचल मच गई है। इसी 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वहीं पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी सुनाया जाएगा। आज जिस तरीके से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के सड़क पर निकलना चाहिए था, हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं। आज बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देश बेचा जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के सड़क पर निकलने के लिए हमने अनुरोध किया था, आज तक वो बातें सुनी नहीं गई हैं। और दूसरी चीज, संगठन में ही भेदभाव है। एक राष्ट्रीय महासचिव ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है, और दूसरा राष्ट्रीय महासचिव एक ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है। तो मैंने देखा कि जब पद में ही भेदभाव है और मैं भेदभाव के खिलाफ ही लड़ाई लड़ता हूं, तो ऐसे पद पर रहने का औचित्य क्या है। इसीलिए सारा विवरण का उल्लेख करते हुए मैंने 13 तारीख को अपने इस्तीफे के पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं कदम आगे बढ़ा दिया हूं। अब कार्यकर्ता तय करेंगे कि हमें क्या करना है। जो निर्णय कार्यकर्ताओं का होगा वही निर्णय हमारा होगा। बता दें कि विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो सकता है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन साल 2013 में हुआ है। यूपी और एमपी में पार्टी चुनाव भी लड़ चुकी है। यूपी में 2019 का लोकसभा और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष की कमान फिलहाल दिलीप चौधरी के हाथों में है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। यही वजह मानी जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 जनवरी को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों दलित पिछड़ों की सियासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर वो मुखर हैं, जिसे लेकर ही सपा के महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके चलते ही माना जा रहा है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जरिए दलित और पिछड़ों के एजेंडे को लेकर चलेंगे। बसपा संस्थापक काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर की सियासी विचारधारा के समर्थक स्वामी प्रसाद माने जाते हैं। काशीराम की सियासी प्रयोगशाला से निकले हैं, जिसके चलते ब्राह्मणवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर रहते हैं। बसपा में रहते हुए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सपा में नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी का झंडा भी सामने आ चुका है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का झंडा 3 रंग से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर नीली रंग, बीच में लाल और नीचे हरा रंग को रखा गया है। नीला रंग आसमान का रंग है।
ऐसा रंग जो भेदभाव से रहित दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। ये बताता है कि आसमान के तले हर किसी को बराबर होना चाहिए। B.R. अम्बेडकर ने जब अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव रखी तो इसका रंग नीला था। उन्होंने ये रंग महाराष्ट्र के सबसे बड़े दलित वर्ग महार के झंडे से लिया, लिहाजा दलित समाज ने इस रंग को अपनी अस्मिता और प्रतीक के रूप में लिया। उन्होंने इस रंग को अपनाया। लाल रंग क्रांति का रंग माना जाता है। लाल रंग उत्साह, सौभाग्य, उमंग, साहस और नवजीवन का प्रतीक है। लाल रंग उग्रता का भी प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का चुनाव निशान गिलास है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ने का मन लगभग बना लिया है। स्वामी प्रसाद 22 फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ साथ पार्टी की कमान संभालने का ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप चौधरी अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने का ऐलान किया जाएगा। इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष बनने का प्लान बनाया गया है और उसके बाद पार्टी के विस्तार के लिए अपना एजेंडा रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।